पाकिस्तान को देखना कि इनकी अपनी सिक्योरिटी इंडिया में ये महफूज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनकी आरएसएस तो बिल्कुल पागल हुई हुई है ना। वो वैसे मुसलमानों के ऊपर लगी हुई है, तो पता नहीं क्रिकेट टीम के साथ क्या करती है। और अगर हम एक मैच जीत जाए इंडिया से, तो आप इमेजिन करो कि उन्होंने हमारी हालत क्या करनी है। बिल्कुल सही। लेट्स से कि अगर कांग्रेस होती तो उनका स्टांस वही होता जो 2004 में था। बिल्कुल। अब अभी ये गवर्नमेंट जो दूसरी है, इनका माइंडसेट ही मुख्तलिफ है, इसलिए उस माइंडसेट को उसके साथ लड़ने के लिए आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी होती है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। भारत को कन्विंस करना और भारत को एशिया कप के लिए राजी करना वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एशिया कप से भी ज्यादा एक और इशू है जो पाकिस्तान को आगे जाके हर्ट करेगा कि अगर एशिया कप में भारत नहीं आता पाकिस्तान, तो 2025 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान को मंजूरी दी गई एशिया चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की, उस वक्त तो गंगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे और वो मीटिंग में मौजूद थे आईसीसी की। लेकिन अब गंगुली भी नहीं रहे, रमीज राजा उस मीटिंग में थे, वो भी नहीं रहे, तो मुझे तो चैंपियंस ट्रॉफी भी खतरे में लग रही है। बड़े बुलंदोबाला दावे कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं बुलंदोबांग नजम सेठी साहब, तो उसके बावजूद भी हम मतलब न्यूट्रल प्लेस पे एशिया कप भी खेल लेंगे, वर्ल्ड कप भी जाके खेल लेंगे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगी। न्यूट्रल प्लेस पे मुझे एशिया कप खेलते हुए पाकिस्तान का मुश्किल लग रहा है। अगर तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता, आई कैन सी ए फ्यूचर जहां पे पाकिस्तान बैकआउट कर जाए एशिया कप से, क्योंकि एसीसी विदाउट पाकिस्तान इज नॉट दैट बिग। Exactly. आईसीसी विदाउट पाकिस्तान इज मे बी अ हिट इंडिया वुड बी विलिंग टू टेक। समझ रहे हैं आप? तो वर्ल्ड कप के अंदर मुझे लगता है कि हम एंड में इंडिया चले ही जाएंगे। शायद हमें इतनी लेवरेज मिल जाए कि आप अपने मैचेस अपनी पसंद की जगहों पे खेल लें, कोलकाता, चेन्नई, जहां पे इतनी आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होती। जो नजम सेठी साहब ने जो नया हाइब्रिड मॉडल दिया है आईसीसी को, वो मुझे लग रहा है कि आईसीसी उस पर मान जाएगा। मान इसलिए जाएगा कि एशिया कप के चंद हफ्तों के बाद फिर वर्ल्ड कप होना है, तो जाहिर है इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है। अगर पाकिस्तान नहीं गया तो फिर इंडिया में पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप तो हो जाएगा, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के मैच से जो उनको रेवेन्यू मिलेगा या पाकिस्तान का जो फैन क्लब है वो नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जब से पाकिस्तानी मीडिया को ये बात पता चली है कि वर्ल्ड कप 2023 में 15 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद के स्टेडियम में रखा गया है, जो कि गुजरात में है, तब से पाकिस्तानी मीडिया गुस्से में बौखलाई हुई है कि बीसीसीआई ने मोदी के साथ मिलकर ये साजिश रची है ताकि उस जगह पे हम खेल सके जहां पर मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ है। ये सब बीसीसीआई की साजिश है जो नरेंद्र मोदी करवा रहा है ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेले ही ना। आइए देखते हैं पाकिस्तानियों ने इस बारे में और क्या क्या कहा है। हालात पाकिस्तान में ऐसे नहीं है जहाँ से कोई भी टीम पाकिस्तान आएगी, खासतौर पर इंडिया तो वैसे ही नहीं आएगा। अगर हमारे हालात ठीक होते भी शायद इंडिया ना आता। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये टूर्नामेंट फॉर द टाइम बिंग जो कि हमारा है एशिया कप, और अगर इसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पर सारे का सारा टूर्नामेंट ले लिया जाए तो उसके ऊपर मेरा गौर हो सकता है। ये एनीवे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ठीक है सर, ये जो कोशिशें कर रहे हैं नजम सेठी साहब, यकीनन उसमें कोई दो राय नहीं है। बतौर पाकिस्तानी हम सब जो है नजम सेठी साहब के साथ मौजूद हैं, उनकी बैकबोन बने हुए हैं। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया इस पे मान जाएगा, क्योंकि उसकी जो असली हटधर्मी है वो जो है वो राजी नहीं होगी किसी तरह के पाकिस्तान में क्रिकेट आ सके? नहीं अली, मेरे ख्याल में तो इंडिया कभी भी नहीं मानेगा। ये वैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का तो शायद मौक़िफ़ ना हो, लेकिन इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि पाकिस्तान को के साथ इनके ताल्लुकात जो है वो मेरे ख्याल अच्छे रखना ही नहीं चाहते, और खास तौर के ऊपर स्पोर्ट्स लेवल के ऊपर। अभी ऑब्वियसली जब वो अपने क्रिकेटर्स को मना करेंगे तो उनके क्रिकेटर जो है वो उनका क्रिकेट मेरे ख्याल में मुश्किल है कि इंडिया पाकिस्तान आए। जहाँ देखना ये है कि आया पाकिस्तान इंडिया जाता है अक्टूबर में कितने। तो फिर जिया साहब और एक दफा फिर जनरल साहब ने ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद। सर ये जो एशिया कप की बार बार बात कर रहे हैं, इससे पहले की जरा गुफ्तगू का रोका वर्ल्ड कप की जाने पर मोड़ो, ये कोई पहला मौका तो नहीं होगा कि एशिया कप में कोई टीम बाइकआउट करती है? पाकिस्तान भी इससे पहले बाइकआउट कर चुका है जब इंडिया के श्रीलंका के साथ ताल्लुकात सही नहीं थे, तो जब इंडिया ने भी बाइकआउट किया है। तो अगर इंडिया नहीं खेलता तो ऐसे कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी? देखो अली, बात यह है कि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मगर कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी और ना किसी क़यामत को टूटना चाहिए और ना हमें उसका कोई ख्याल करना चाहिए। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे, सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। हमने सोचना हम बेहतर करना चाहते हैं, वो नहीं बेहतर करना चाहते, तो मेरा मतलब है कोई जरूरत नहीं उनके पाँव पड़ने की। बिल्कुल बात यानी कि है कि आजकल का जमाना है कमर्शियल का। इंडियन ब्रॉडकास्टर को इससे नुकसान होगा अगर पाकिस्तान नहीं गया, तो हम अपने कार्ड के दुरुस्त अंदाज से खेल रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर तो ये मुल्क होता ना जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज या श्रीलंका वगैरह,
तो शायद उनको पैसों की जरूरत होगी और वो आपकी चीजें मान भी जाएं। इंडिया को आपके पैसों की जरूरत नहीं है। इंडिया बहुत अमीर उनका क्रिकेट बोर्ड है, उसको यस नुकसान तो डेफिनेटली होगा। ऑब्वियसली हर आदमी चाहता है कि उसके पास ज्यादा पैसे आए, लेकिन इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। अगर मैं नजम सेठी साहब की जगह होता और मैं फौजी होता उस वक्त भी, तो मैं सिर्फ एक दफा इंडिया एशिया क्रिकेट काउंसिल से बात करता, उसके बाद कहता कि जहन्नम में जाओ, नहीं खेलते तो ना खेलो, हम भी नहीं खेलते ये। लेकिन फिर पाकिस्तान को देखना कि इनकी अपनी सिक्योरिटी इंडिया में ये महफूज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनकी आरएसएस तो बिल्कुल पागल हुई हुई है ना। वो वैसे मुसलमानों के ऊपर लगी हुई है जो पता नहीं क्रिकेट टीम के साथ क्या करती। और अगर हम एक मैच जीत जाए इंडिया से, तो आप इमेजिन करो कि उन्होंने हमारी हालत क्या करनी है। बिल्कुल इत्तला दिया है कि पाकिस्तान का पहला मैच अहमदाबाद में रख रहे हैं, और सब जानते हैं कि जो गुजरात के फसादात हुए हैं, जो अहमदाबाद में मुसलमानों के साथ हालात हुए हैं, वहां पे क्या सूरत हाल पेश आ सकती है। जैसे कि आपने भी कहा, हम भी जानते हैं अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है, लेट्स से कि अगर कांग्रेस होती तो उनका स्टांस वही होता जो 2004 में था। बिल्कुल। अब अभी ये गवर्नमेंट जो दूसरी है, इनका माइंडसेट ही मुख्तलिफ है, इसलिए उस माइंडसेट को उसके साथ लड़ने के लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है। जिस तरह की ये चाले इंडिया चल रहा है, ये अहमदाबाद में पाकिस्तान का मैच रखना, क्या मोदी सरकार ये खुद चाहती है कि पाकिस्तान बैकआउट कर दे? इस किस्म के अरबों से क्या लगता है आपको? देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो उसमें बैकआउट शायद ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को तो कुछ मालूम नहीं होगा कि अहमदाबाद में क्या हुआ है, यहाँ गुजरात में क्या किस तरीके से चल रहा था। क्रिकेट बोर्ड के ऑब्वियसली नजम सेठी साहब को शायद मालूम हो या गवर्नमेंट को मालूम हो। देखो ना, जब आप अहमदाबाद में जाते हैं, जब आप उसकी हिस्ट्री को देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। फिर वहाँ इश्तिहाल अंगेजी जो है ना, वो उसको आपको रोकना है। अगर वो वहाँ लोग इश्तिहाल में आ गए तो फिर एक और मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमारे प्लेस की सिक्योरिटी जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ला कट रहे, कर दो। तो भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलने को तैयार, ये तो हमें सबसे पहले दिन से पता था। श्रीलंका और बांग्लादेश ने हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने से इनकार कर दिया है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि सिटी साहब तो इतने बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। अब फैंस को कैसे कहेंगे कि नहीं जी चले न्यूट्रल वेन्यू पे चल के खेल लेते हैं। देखिए, बीसीसीआई ने अब ये तय कर दिया है कि अगर एशिया कप होगा तो श्रीलंका में होगा। जाहिर है भारत को कन्विंस करना और भारत को एशिया कप के लिए राजी करना वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एशिया कप से भी ज्यादा एक और इशू है जो पाकिस्तान को आगे जाके हर्ट करेगा, कि अगर एशिया कप में भारत नहीं आता पाकिस्तान, तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि जब तो पाकिस्तान को मंजूरी दी गई एशिया चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की, उस वक्त तो गंगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे और वो मीटिंग में मौजूद थे आईसीसी की। लेकिन अब गंगुली भी नहीं रहे, रमीज राजा उस मीटिंग में थे, वो भी नहीं रहे, तो मुझे तो चैंपियंस ट्रॉफी भी खतरे में लग रही है। एसीसी शायद जो होस्टिंग राइट्स हैं वो ही पूरे श्रीलंका को दे देगी अगर पाकिस्तान किसी फैसले पे नहीं पहुंचा। आपको लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है? भारत तो किसी तरीके से ना एक हाइब्रिड मॉडल को मानने के लिए तैयार है, ना पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। बट साहब, हाइब्रिड मॉडल तो फीजिबल था ही नहीं। मतलब अगर आप हाइब्रिड मॉडल सोचें, एक मिनट को हम सोच लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल क्या होगा। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, यूएई में खेले या श्रीलंका में खेले, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में खेले, कौन देखने आएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के मैचेस पाकिस्तान में जब उनकी अपनी टीम पाकिस्तान में? तो हाइब्रिड मॉडल का एक शोशा तो छोड़ दिया गया था, मगर कहीं भी प्रैक्टिकलिटी आपको लगती थी उस हाइब्रिड मॉडल की? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती थी। लगता है कि इंडिया इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो इस मौकफ में है कि हमने पाकिस्तान भी नहीं आना, पाकिस्तान तो आना ही नहीं हमने, और उसके बाद ये है कि पैसा भी कमाना है। ठीक है, तो नजम सेठी साहब ने इस दफा जो है वो कह दिया जी कि अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो पैसा नहीं कमा सकते। देखिए, गुड स्ट्रेटजी बाय द वे। आई डोंट माइंड द स्ट्रेटजी, आई डोंट माइंड द स्टांस। और बाय द वे, पाकिस्तान का स्टांस हमेशा स्ट्रांग ही होता है इंडिया के खिलाफ। आप हमेशा कहते हो कि हम ये नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, मगर एंड में क्या होता है स्नैन भाई, हम झुक जाते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं 2014-15 की, वो जब बिग 3 वाली फाइनेंशियल मॉडल उसके ऊपर दस्तखत लिए जा रहे थे, नजम सेठी पहले फर्मली उसके खिलाफ थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बोर्ड्स ऑन बोर्ड हुए इंडिया के साथ और बिग 3 के साथ, और नजम सेठी ने फिर एक एमओयू या चंद एमओयू साइन करवाए जिसके अंदर इंडिया वाज सपोज्ड टू प्ले पाकिस्तान। होम गेम्स तो पाकिस्तान की यूएई में थी उस वक्त, और बहुत एक बड़ा प्लान बना था कि अगले 8 या 6 साल के लिए इंडिया पाकिस्तान इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ खेलेंगे एक दूसरे के साथ। हुआ क्या? उन लोगों ने नहीं खेली, ठीक है, वहां वो पूरा वायलेट हुआ। आपने केस किया, केस भी आप हार गए, वो केस आप हार गए, वहां पे मिलियंस आपने लूज किए, पूरा का पूरा नुकसान पाकिस्तान ने सहा। तो ठीक है, आई अप्रिशिएट द स्टांस, मगर मुझे लगता है कि लेवरेज और बार्गेनिंग पावर इतनी है नहीं पाकिस्तान की कि वो इससे टोटल विनर। तो अभी भी आपको लगता है कि पाकिस्तान जो बड़े बुलंदोबाला दावे कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं बुलंदोबांग नजम सेठी साहब, तो उसके बावजूद भी हम मतलब न्यूट्रल प्लेस पे एशिया कप भी खेल लेंगे, वर्ल्ड कप भी जाके खेल लेंगे, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगी? न्यूट्रल प्लेस पे मुझे एशिया कप खेलते हुए पाकिस्तान का मुश्किल लग रहा है, अगर तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता। आई कैन सी अ फ्यूचर जहां पे पाकिस्तान बैकआउट कर जाए एशिया कप से, क्योंकि एसीसी without Pakistan is not that big. Exactly. ICC without Pakistan is maybe a hit India would be willing to take. समझ रहे हैं आप? तो वर्ल्ड कप के अंदर मुझे लगता है कि हम एंड में इंडिया चले ही जाएंगे। शायद हमें इतनी लेवरेज मिल जाए कि आप अपने मैचेस अपनी पसंद की जगहों पे खेलने को